हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 12 की सृजन पुस्तक जो अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है उसका पाठ 3 अध्याय 3 जिसका नाम है नीति के दोहे, रचयिता है रहीम, का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे, उसके बाद पाठ परिचय देखेंगे, उसके बाद हम दोहों पर आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं रहीम का कवि परिचय। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी माना गया है, जबकि इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई थी। 1556 ईस्वी में जन्म और मृत्यु 1626 ईस्वी में। कवि परिचय या लेखक परिचय से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है जो 4 नंबर का होता है। उसके लिए इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां ने मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति उनकी अथाह श्रद्धा थी। देखिए, ये मुस्लिम धर्म से हैं, बावजूद इसके इनकी श्रद्धा किसमें थी? श्री कृष्ण में। एक कवि हुए हैं रस खान, वे भी मुस्लिम धर्म से हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके आराध्य कौन है? श्री कृष्ण। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण, गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवे तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली। इनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, कवि परिचय में इसके बारे में भी बताया जाता है। दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, नगर शोभा। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया वह अद्भुत है। देखो, कवि परिचय में एक तो व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है, एक उनके कृतित्व के बारे में बताया जाता है। तो उसके लिए हमें इनकी कृतियों का ज्ञान भी होना जरूरी है। अब हम चलते हैं पाठ परिचय के ऊपर। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, परदुकातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग प्रभावित नहीं करती। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संचय करते हैं, संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आंख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। ये जितनी भी बातें यहाँ पर पाठ परिचय में बताई गई हैं, इन सब बातों का आगे एक एक दोहों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अब हम आते हैं नीति के दोहे, कवि रहीम के द्वारा रचित हैं। अब हम इन दोहों का अध्ययन करते हैं। नीति के दोहों का मतलब होता है यहाँ पे नैतिक शिक्षा दी गई है। इन दोहों के माध्यम से नैतिक शिक्षा, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का ज्ञान हमें जिन दोहों से होता है वे नीति के दोहे कहलाते हैं। नैतिक शिक्षा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। बड़ेन मतलब बड़ों को, लघु मतलब छोटा, डारी मतलब त्यागना, नहीं न दीजिए, नहीं त्यागना चाहिए, कहा करे तलवारी। इसमें किसी प्रकार कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। इसमें बड़ों के साथ साथ छोटों के साथ भी उचित व्यवहार करने का संदेश कवि रहीम के द्वारा दिया गया है। कवि रहीम कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, कि बड़ों को देखकर छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए, छोटों को नहीं छोड़ देना चाहिए। अर्थात बड़ी वस्तु के मिल जाने पर छोटी वस्तु को अनुपयोगी मानकर नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी।
क्योंकि जहाँ पर छोटी सी सुई काम आती है ना, वहाँ तलवार क्या कर सकती है, अर्थात वो कुछ भी नहीं कर सकती है। अर्थात छोटी व बड़ी प्रत्येक वस्तु का अपना अलग अलग महत्व होता है। जो काम छोटी चीज़ कर सकती है वो बड़ी चीज़ नहीं कर सकती, जो बड़ी कर सकती है वो छोटी चीज़ नहीं कर सकती। इन सब का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। अगला है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अघाय। एक ही साधे सब सधे, सब साधे जब सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अघाय। साधे का मतलब होता है साधने से या करने से। साधे मतलब साधने से या करने से। मूल ही मतलब जड़, सिंचिबो मतलब सींचने से, अघाय का मतलब होता है तृप्त, तृप्त होना। इसमें कवि ने एक लक्ष्य पर ध्यान देने के बारे में बताया गया है कि एक समय में हमें एक ही लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। कवि रहीम कहते हैं कि एक समय में हमें एक ही कार्य या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कि एक समय में हमें एक ही कार्य करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि धीरे धीरे सारे कार्य संपूर्ण हो जाएं, सब सध जाए। एक को साधने से सब सध जाता है, सब साधे सब जाए। और एक ही समय में अगर हम सब कुछ साधने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ चला जाएगा हमारे हाथों से, तो कोई कार्य में हमें सफलता नहीं मिलेगी। यदि हम सभी को एक साथ करने का, साधने का प्रयत्न करेंगे तो हमें किसी में भी सफलता नहीं मिलेगी। रहीमन मूलहीन सिंचिबो, फूले फले अघाय। जैसे पेड़ की जड़ों को सींचने से, रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार मूल ही सिंचिबो, पेड़ की जड़ों को सींचने से फूले फले अघाय, पूरा पेड़ तृप्त हो जाता है, फलने फूलने लगता है। अगर हम वह पानी जड़ों के बजाय उसके पत्तों में, डालियों पर डालेंगे तो वह सारा पेड़ ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हमें एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान देना चाहिए। अगला है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कदली का अर्थ होता है केला, सीप का मतलब सीपी, भुजंग का मतलब सर्प, स्वाति एक नक्षत्र का नाम होता है जिसके समय बरसात की जो बूंद गिरती है ना, वो अलग अलग रूप धारण कर लेती है अपने संगत के हिसाब से। तैसोई मतलब वैसा ही, फल मतलब फल, दीन मिलता है या मिलता है। इसमें कवि रहीम सोच समझकर संगति करने का परामर्श दे रहे हैं। कवि रहीम कहते हैं कि केला, सीपी और भुजंग मतलब सर्प, इन तीनों के मुख में, कदली सीप भुजंग मुख, कि इन तीनों के मुख में स्वाति एक गुण तीन, कि स्वाति नक्षत्र के समय बरसात की जो बूंद गिरती है तो उसके तीन अलग अलग परिणाम या गुण देखने को मिलते हैं। वह जल केले में पड़ने पर कपूर, कदली में पड़ने पर कपूर, सीप में पड़ने पर मोती और भुजंग के मुख में पड़ने पर विष बन जाता है। बरसात की एक ही तरह की बूंद होती है, लेकिन स्वाति नक्षत्र के समय में वही बरसात की बूंद इन तीनों में अलग अलग रूप धारण कर लेती है। केले में पड़ने पर कपूर, सीपी में पड़ने पर मोती और सर्प के मुख में पड़ने पर विष बन जाता है। जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन। रहीम जी कहते हैं कि अतः व्यक्ति जिस तरह की संगति करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, अर्थात अच्छे की संगति से अच्छा और बुरे की संगति से बुरा बन जाता है। यहाँ पे संगति का महत्व बताया गया है। अगला है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। काज मतलब काम, पढ़ने पर कुछ और, काज परे कछु और, काम पढ़ने पर कुछ और होता है। काज सरे, सरे मतलब होता है निकल जाने पर, काम के निकल जाने पर कुछ और ही हो जाता है। रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर, भंवरी होता है विवाह के फेरे या फिर अग्नि परिक्रमा, सिरावत मतलब बहा देना या बहाते हैं, मोर मतलब जो दूल्हा अपने सिर के ऊपर पहनता है विवाह के समय, फेरों के समय, उसको हम कलंगी बोल सकते हैं, मोर पंख भी बोल सकते हैं या सेहरा भी बोल सकते हैं, मोर। इसमें स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर व्यंग किया गया है कवि के द्वारा।
कवि रहीम कहते हैं कि काम पड़ने पर अर्थात स्वार्थ होने पर लोग मान सम्मान करते हैं, परंतु काम निकल जाने पर लोग कुछ और ही हो जाते हैं, अर्थात पहचानने से भी मना कर देते हैं। जैसे विवाह के फेरों के समय दूल्हा मोर को अर्थात कलंगी को या सेहरे को सिर पर धारण करता है, परंतु विवाह हो जाने पर उसे नदी में बहा देता है। तो काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। काम पड़ने पर व्यक्ति कुछ और ही होता है और काम निकल जाने पर कुछ और हो जाता है, पहचानने तक से मना कर देता है। जिस प्रकार से विवाह के समय दूल्हा अपने सिर के ऊपर धारण किए गए मोर मुकुट को अर्थात कलंगी को विवाह होने के बाद या फेरे होने के बाद में नदी में बहा देता है। पहले तक तो उसे सिर के ऊपर एक सम्मानजनक स्थान देता है, और जब काम निकल जाता है, विवाह हो जाता है, फेरे हो जाते हैं, तब उसको वो नदी में बहा देता है। इस प्रकार से यहाँ पे स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर व्यंग किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।